हाय माय डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक अगेन टू ऑल ऑफ यू। ठीक है ना, आज हम बात करते हैं क्लास 12 इंग्लिश मीडियम बायोलॉजी के एनसीईआरटी के टॉपिक चैप्टर नंबर 9 का आपका ये टॉपिक है प्लांट ब्रीडिंग के। आप लोग एप्लीकेशंस पढ़ रहे थे लास्ट वीडियोस के अंदर, ठीक है ना। हम लोगों ने न्यूट्रिशन ब्रीडिंग तक पढ़ लिया था। आप न्यूट्रिशन ब्रीडिंग के बाद में आज हम लोग बात करते हैं प्लांट ब्रीडिंग फॉर इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट, ठीक है ना। भाई प्लांट की ब्रीडिंग मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं कि पौधों की नई किस में बना रहे हैं। अब किस में बनाने का हमारा मेन मोटिव क्या है कि हम लोगों को प्रोडक्टिविटी अच्छा मिले, हम लोगों को क्या है उत्पादन क्षमता अच्छी मिले। तो उत्पादन क्षमता अच्छी मिलने के कारण हम लोग क्या कर रहे हैं, प्लांट ब्रीडिंग जो है उसको काम में ले रहे हैं, ठीक है ना। अब ठीक है, उत्पादन क्षमता अच्छी कैसे मिलेगी। एक तो हम लोग डिजीज रेजिस्टेंट प्लांट हम लोग पढ़ चुके थे कि भाई बीमारियों के लिए रेजिस्टेंसी क्रिएट करना, ठीक है। अब हम लोग आज बात करेंगे इंसेक्ट और पेस्ट रेजिस्टेंट। बेटा मैं आप लोगों को बताऊं, बीमारियों से भी ज्यादा बड़ा खतरा पौधों में इसी चीज का होता है। क्यों? क्योंकि कीड़े मकोड़े जो है ना बेटा वो हमारी फसलें पूरी खराब कर जाते हैं, ठीक है ना। तो अब हम लोग क्या करें, प्लांट के अंदर ऐसे जीन्स इंसर्ट करें, ऐसी टेक्निक हम लोग यूज करें जिससे क्या है कि प्लांट में रेजिस्टेंसी क्रिएट हो जाए, किसके अगेंस्ट, इंसेक्ट के अगेंस्ट। तो उसकी अगर लोग बात करें तो इंसेक्ट रेजिस्टेंस प्लांट की बेसिकली इंसेक्ट जो ऑर्थोपोडा ग्रुप में आता है, जो आप लोगों के एनिमल किंगडम का सबसे लार्ज ग्रुप होता है, आप लोग पढ़ चुके हैं 11th क्लास के अंदर, ठीक है ना। तो खैर नॉट एट ऑल की ये रिक्वायरमेंट नहीं है अभी सारा याद करने की, जो नीट का याद कर रहे हैं वो ठीक है याद रखें, अदरवाइज जो बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं तो वो तो केवल बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से याद करें, ठीक है ना। इंसेक्ट रेजिस्टेंस भाई कीड़ों के प्रति प्रतिरोधकता, रेजिस्टेंस का प्रतिरोधकता इन द होस्ट प्लांट में बी। अब वो होस्ट प्लांट के अंदर, होस्ट मतलब जो प्लांट किसी भी इंसेक्ट किसी अदर लिविंग बीइंग को क्या दे रहा है, न्यूट्रिशन दे रहा है। मे बी ड्यू टू, वो हो सकता है ड्यू टू मतलब किसके कारण, मॉर्फोलॉजिकल। मॉर्फोलॉजिकल का मतलब होता है बेटा उसकी मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस के कारण होता है, ठीक है ना, यानी उसके आउटर कैरेक्टर्स के चेंजेस के कारण होगा। अब आता है बायोकेमिकल चेंजेस के कारण होगा, ठीक है ना। फिर आता है फिजियोलॉजिकल चेंजेस के कारण होता है, क्लियर है। फिजियोलॉजिकल चेंजेस के कारण भी होगा, यानी हम लोग क्या है कि नॉर्मली इस चेंज के कारण आप लोग इनको क्या है जनरेट करा सकते हो, लेकिन क्या है अब देखिएगा, अब इससे आप लोग ब्रीडिंग भी करा सकते हो बेटा, ब्रीडिंग करा सकते हो। तो ब्रीडिंग के अंदर क्या है, ब्रीडिंग मेथड इन्वॉल्व टू प्रोड्यूस इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट। भाई इसमें आप लोग क्या कर रहे हो, इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट प्रोड्यूस कर रहे हो, इन्वॉल्व, जिसमें मेथड कौन सा यूज हो रहा है, जो आपने कन्वेंशनल ब्रीडिंग में यूज किया था। मेथड कौन सा यूज हो रहा है, जो कन्वेंशनल मेथड में मतलब पुराने मेथड में यूज हुआ था। जैसा कि भाई आप लोगों को बताऊं मैं वो तरीका जिसमें आप लोगों ने, भाई हम लोगों ने क्या किया, पहले वैरायटी को सिलेक्ट किया, हाइब्रिडाइज कराया, जनरेशंस बनाए और दोबारा उस वैरायटीज को सिलेक्ट करके आगे क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। तो वो किसके ऊपर होगा, सच एज हाइब्रिडाइजेशन, फ्यूजन और आपका सिलेक्शन, ठीक है ना। अब इंपॉर्टेंट कैरेक्टर याद रखिएगा बेटा, मेन कैरेक्टर्स क्या है जो आप लोगों को प्लांट में रेजिस्टेंसी क्रिएट करता है। जैसे हेयरी लीव्स, भाई कई पौधों की पत्तियां क्या हेयर के फॉर्म में होती है बेटा, तो हेयरी लीव्स जो है वो रेजिस्टेंसी क्रिएट। अब ये क्या है, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर का एग्जांपल है, किसका एग्जांपल है, मॉर्फोलॉजिकल का, ठीक है। हेयरी लीव्स रेजिस्टेंस टू जेसिड्स इन कॉटन, कॉटन में बेटा जेसिड्स के अगेंस्ट रेजिस्टेंसी, एंड क्रिल लीफ बीटल इन द व्हीट, ठीक है, और व्हीट में बीटल के अगेंस्ट। आई बात समझ रहे। फिर है सॉलिड स्टेम, सॉलिड होता है हार्ड स्टेम बेटा, ये भी मॉर्फोलॉजिकल का एग्जांपल है, ठीक है ना। व्हीट एग्जिबिट द नॉन प्रेफरेंस बाय द स्टेम सप्लाई, ठीक है, स्टेम सप्लाई को अटैक नहीं करने देता। मैंने बोला था कि मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स भी होते हैं बेटा, ठीक है ना। अब फिर आ गया स्मूथ, वही फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर में स्मूथ होता है चिकनी लीव्स, ठीक है ना, वही मॉर्फोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल। एंड एब्सेंस ऑफ नेक्टर बेटा, एब्सेंस ऑफ नेक्टर किसका एग्जांपल है यहाँ पर, फिजियोलॉजिकल का, ठीक है, ये फिजियोलॉजिकल का, यानी जो लाइन लिखी है उसके हमने एग्जांपल लिखे हैं, ठीक है ना। नेक्टर। अब रिपील, रिपेल मतलब दूर करता है सॉरी, रिपेल का मतलब होता है दूर करना, रिपील होता है दूर करना, दूर भगाना, दूर भगाना, ठीक है ना। बॉलवर्म्स, तो बॉलवर्म्स को क्या करता है, दूर भगाता है। अब मेज की बात करें, मक्का की, तो उसमें हाई एस्पार्टिक एसिड बेटा केमिकल का एग्जांपल है कि उसमें एस्पार्टिक एसिड का अमाउंट ज्यादा है, लो नाइट्रोजन एंड शुगर कंटेंट, जो कि अब ये चीजें होने के कारण वो उसको प्रोटेक्शन देते हैं, किसके अगेंस्ट, स्टेम बॉयज के अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट, स्टेम बॉयज के अगेंस्ट। तो इन शॉर्ट आप लोगों को मैं बताऊं, वही ब्रीडिंग के मेथड्स भी यूज होते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है कि प्लांट के अंदर अब कुछ ऐसे कैरेक्टर जनरेट होते हैं, भाई मॉर्फोलॉजिकल उसके आउटव्यू में चेंज हो गया,
फिजियोलॉजिकल उसके फंक्शनिंग में चेंज हो गया, नेक्टर वाला एग्जांपल लिखा हुआ है, ठीक है ना। बायोकेमिकल यानी कि उसका केमिकल कंपोजिशन चेंज हो गया, तो ये क्या है, ये एक अनसुटेबल कंडीशन हो जाती है किसके अगेंस्ट, इंसेक्ट के अगेंस्ट। तो इंसेक्ट क्या प्लांट के ऊपर अटैक नहीं कर पाते हैं, ओके। देन आप लोग देखिएगा इन कॉटन, अब देखिए कौन कौन सी क्रॉप वैरायटीज बनाई गई हैं। अब इसमें क्रॉप वैरायटीज है वो ब्रेसिका, सरसों की अगर हम लोग बात करें तो सरसों के अंदर बेटा पूसा गौरव क्या बनाई गई है, पूसा गौरव, ठीक है ना, जो किसके अगेंस्ट है, एफाइड्स के अगेंस्ट है। किसके अगेंस्ट है बेटा, एफाइड्स के अगेंस्ट है, ठीक है ना। अब फिर है फ्लैट बीन, फ्लैट बीन में बेटा आपको सोयाबीन आते हैं, ठीक है ना। पूसा सैम 1 और पूसा सैम 2 बीन होते हैं बेटा, बीज वाले जो फल होते हैं वो, ठीक है ना। अब वो भी किसके अगेंस्ट, जैसे एफाइड और स्टैम बॉयज के अगेंस्ट, ठीक है ना। फिर आता है आप लोगों का ओकरा भिंडी, भिंडी का नाम होता है बेटा ओकरा, ये एक अलग वैरायटी है, इसकी अलग अलग वैरायटीज पूसा स्वर्णिम और पूसा A4 बनाई गई है, ये शूटर फ्रूट बॉयज के अगेंस्ट, ठीक है। आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, आई रिपीट अगेन, कि इंसेक्ट रेजिस्टेंस, मैंने बताया कि पौधों के अंदर बेटा बहुत ज्यादा मात्रा में जो लॉस करता है वो इंसेक्ट करता है, हमारी पूरी फसलें खराब कर देता है। कई लोग कहते हैं 20 से 30, मैं कहता हूँ 80% तक आपका प्रोडक्शन जो वो पूरा डाउन कर देता है वो, अगर एक बार इंसेक्ट ने अटैक कर लिया तो किसी लीफ के ऊपर, किसी प्लांट के ऊपर। तो अब हमें क्या रिक्वायरमेंट है कि भाई ब्रीडिंग तो कर रहे हैं, ब्रीडिंग में मैंने बताया था 2, क्वालिटी और क्वांटिटी। अब क्वालिटी भाई पौधा इंसेक्ट के रेजिस्टेंस होगा तो क्वांटिटी प्रोडक्शन अपने आप बढ़ जाएगा, क्यों, इंसेक्ट उसके ऊपर अटैक नहीं कर पाएगा। देन क्या करेंगे, देखिए अब इसमें आप लोग भाई ऐसे चेंजेस लाते हो मॉर्फोलॉजिकली, बायोकेमिकली और फिजियोलॉजिकली, जिससे प्लांट क्या है कि अपने आप रेजिस्टेंस शो कर देता है। वही मेथड यूज होते हैं, कौन कौन से भाई, इसमें सिलेक्शन मेथड यूज हो गया, वही ब्रीडिंग का मेथड वही है। अब हम ब्रीडिंग के अगेंस्ट, ब्रीडिंग से के साथ हम लोग क्या करें, वो चेंजेस लेके आ रहे हैं, ठीक है। फिर मैंने इसमें हेयरी लीफ का लिया, अब मॉर्फोलॉजिकल का है। अब हेयरी लीफ जो है भाई, जिन पौधों में पत्तियां रोएदार होती हैं, कांटे होते हैं, तो वो जैसे वगैरह को लिया अनसुटेबल होते हैं, ठीक है ना। सॉलिड स्टेम बीट का एग्जांपल है ये बेटा आप लोगों की स्टेम सप्लाई का, ठीक है ना। फिर कॉटन में स्मूथ चिकनी होती है, वहां पर इंसेक्ट फिसल के गिर जाते हैं, ठीक है। एब्सेंस ऑफ नेक्टर जो रिपेल करते हैं, दूर भगाते हैं, ठीक है ना। फिर केमिकल का एग्जांपल है भाई मेज का एस्पार्टिक एसिड, ठीक है ना, लो नाइट्रोजन और शुगर कंटेंट वगैरह है, ये स्टेम बॉयज वगैरह को। तो इन शॉर्ट में आप लोगों को बात बताऊं, हम लोगों को क्या करना है कि ऐसी रेजिस्टेंसी क्रिएट करनी है जिससे क्या होगा, आप लोगों का पौधे जो उसमें इंसेक्ट के अगेंस्ट रेजिस्टेंसी क्रिएट हो जाए, ठीक है ना। ओके, थैंक यू।